कल हुई इंटर स्टेट बैठक को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने भाजपा पर षड्यंत्र का आरोप लगाते हुए कहा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही मिलकर उद्योगपतियों के साथ बस्तर के आदिवासियों को जल जंगल जमीन के साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। साथ ही गृह मंत्री का आना, बैठक लेना इस षड्यंत्र का सबसे बड़ा हिस्सा हो सकता है। देखिए, अगर अमित शाह जी को इतनी चिंता है तो शराबबंदी क्यों नहीं करते। इन्होंने तो चुनाव में बड़ी बड़ी बातें कही और प्रधानमंत्री से लेके उनके निचले कार्यकर्ता तमाम नेताओं ने कही, और पिछले 15 साल की सरकार से लोग शराबबंदी की बात करते थे। अगर अमित शाह जी को उतनी चिंता है तो शराबबंदी कर देना चाहिए, क्यों नहीं करे। क्योंकि शराब से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अतिरिक्त कमीशन जा रहा है और जनता की गाड़ी कमाई को लूटने का काम कर रहे हैं। तो वहीं इंटर स्टेट बैठक को लेकर प्रदेश के डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा, जिस प्रकार से देश के बचे हुए हिस्से जहां से नक्सलवाद है, उन्हें पूरी तरीके से मुक्त किया जाए। देश और प्रदेश के विकास के लिए कानून व्यवस्था का राज होना आवश्यक है और हम सब जानते हैं नक्सली विकास में बाधा पहुंचाते हैं। बस्तर के विकास के लिए बस्तर को नक्सली मुक्त होना आवश्यक है। इसी दिशा में कल बैठक रखी गई थी और निश्चित रूप से बैठक के बाद इस काम में तेजी आएगी। रही बात प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज की, तो जिस प्रकार से बस्तर को 5 वर्षों में कांग्रेस की सरकार ने लूटा कसूटा और बस्तर की जो दुर्दशा की है, बस्तर के लोगों को परेशान किया, बस्तर को एक प्रकार से विकास से कोसों दूर रखने का काम किया गया। जब भी बस्तर के विकास की बात आती है तो कांग्रेस पार्टी और दीपक बैज जैसे नेताओं के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। यह बस्तर के विकास के विरोधी है। देखिए, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के गृह मंत्री अमित शाह जी आतंकवाद, नक्सलवाद, अलगाववाद को नेस्तनाबूद करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। 7 राज्यों की प्रदेश की राजधानी रायपुर में बैठक हो रही है, जिसमें नक्सल उन्मूलन के लिए एक योजना बनेगी, किस तरह से, किस तरीके से देश के जो बचे हुए हिस्से हैं वहाँ से नक्सलवाद को पूरी तरह से मुक्त किया जाए। देश और प्रदेश के विकास के लिए कानून व्यवस्था का राज होना आवश्यक है और हम सब जानते हैं कि नक्सली विकास में बाधा पहुंचाते हैं और इसलिए बस्तर के विकास के लिए, बस्तर की तरक्की के लिए बस्तर को नक्सल मुक्त होना आवश्यक है और इसी दिशा में बड़ा काम हमारी सरकार कर रही है। और अमित शाह जी जब बैठक लेने आए हैं तो निश्चित रूप से इस काम में तेजी आएगी। जहां तक दीपक बैज की बात है, तो बस्तर को जिस प्रकार से 5 साल में कांग्रेस की सरकार ने लूटा खसोटा, दुर्दशा की, बस्तर के लोगों को परेशान किया, बस्तर को एक तरह से विकास से कोसों दूर रखा, और जब भी बस्तर की तरक्की और विकास की बात आती है, कांग्रेस पार्टी और दीपक बैज जैसे नेताओं के पेट में दर्द होने लगता है, क्योंकि ये बस्तर के विकास के विरोधी है। TV 27 के लिए रायपुर से सुधीर वर्मा की रिपोर्ट।